हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और उसमें पढ़ने वाले हैं आज हम डे 2। डे 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स गिवन हो, एक डायगोनल गिवन हो, जिसके 2 डायगोनल और 3 साइड गिवन हो। एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीटेड ऑलरेडी। सो नाउ विल स्टडी ऑनवर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2 दैट इज जब किसी क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड दी हो, 3 एंगल्स दिए हो, तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाना है एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 3 आपका दिया है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MIST वेयर MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एग्जांपल नंबर 3 है MI इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, IS इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M is equal to 75 डिग्री, एंगल I is equal to 105 डिग्री, एंगल S is equal to 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा एक आउटलाइन बना लेते हैं अपने मन में, कैसे हम ये इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले MI ड्रॉ करेंगे। MI हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये M हो गया, ये I हो गया, इतना ये 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, एंगल M कितना 75। ठीक है, सो प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हुए हम एंगल M को 75 डिग्री बनाएंगे। सो एंगल M 75 डिग्री मान लेते हैं, ये बना दिया आपने। ओके, तो यहां बना दिया आपने 75 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हुए। तो इसको लाइन को आगे बढ़ा दो। एंगल I कितना है 105 डिग्री, ये भी हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे 105 डिग्री। तो 105 डिग्री मान लेते हैं, ये बना दिया आपने एंगल। ये एंगल कितना हो गया 105 डिग्री। ओके, अब क्या कह रहा है ये कि IS कितना है 6.5, S कहां पे है, S कहीं यहां पे होगा। ठीक है, MIST, S कहीं यहां पे है और T कहीं यहां पे होगा। सो IS कितना है, IS है 6.5, तो 6.5 का एक यहां से I से सेंटर बनाते हुए 6.5 का एक आर्क काटेंगे, तो ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा S। ठीक है, अब S पे हमें क्या करना है, एंगल S कितना दिया है 120 डिग्री दिया है। सो एंगल S, यहां से एंगल S बनाएंगे हम। ठीक है, S 120 डिग्री है, सो 120 डिग्री हो गया ये आपका। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ 120 डिग्री हो गया। सो 120 डिग्री हो गया, तो इसने इसको कहां पे कट किया, इस T पे कट किया। तो इस तरह से आपका जो बन गया एक क्वाड्रिलेटरल MIST। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप हमने MI को ड्रॉ किया है, ड्रॉ MI। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ एंगल M इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल I इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, ये हमने दोनों एंगल ड्रॉ कर लिए। अब क्या करा हमने, इसको आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, सो वी हैव कट एन आर्क फ्रॉम I ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो थर्ड क्या करा हमने, कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एस I सेंटर। ठीक है, I को हमने सेंटर लेके हमने एक आर्क कट कर दिया I से 6.5 सेंटीमीटर का, तो वी फाउंड S हमें मिल गया। ठीक है, अभी S जहां पे मिला है वहां पे हम क्या करेंगे, हमने ड्रॉ एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, नाउ एक्सटेंड द लाइन को हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, फ्रॉम S से हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब ये M वाली जो लाइन थी, M एंगल को जो ड्रॉ करती हुई लाइन थी, ये कहां पे मिलती है, उसको T पे मिलती है। नाउ extending line of angle M, extending line making angle M cutting
द अबोव लाइन एट टी, ठीक है, टी पे इसने इसको कट किया। सो वी फाउंड ऑल द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस हमें मिल गए। सो join all these, now MIST is the required quadrilateral, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसको बनाना है, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया। MI पहले ड्रॉ किया हमने, MI ड्रॉ कर लिया। एंगल M हमने बनाया 75 डिग्री, एंगल I बनाया 105 डिग्री, IS दिया 6.5, सो I से आर्क लगाया हमने 6.5 सेंटीमीटर का, S मिल गया। S पे एंगल बनाया हमने 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो गया, उसने उसको T पे कट किया, तो इस तरह से हमें ST मिल गया। ओके, तो हमें 5 चीजें उसने दी थी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सो अगर ये तीनों चीजें भी 5 चीज दे रखी हो तो हम क्वाड्रिलेटरल को ट्रेस कर सकते हैं। सो यहां से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 करनी है। 4.3 बिल्कुल सिंपल, इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, जहां पे आपको 3 एंगल दिए होंगे और 2 साइड दिए होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि जिसमें आपको 3 साइड्स दी हो और 2 एंगल्स दिए हो। सो कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन के साथ करना है, ठीक है। एक एक चीज जो जहां पे दी है उसको ड्रॉ करते चले जाओ, आपको रास्ते मिलते रहे। ओके, ऐसे मन में सोचने से नहीं होगा, कुछ भी आप ड्रॉ करो जो गिवन है, तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या ड्रॉ करना है। ज्यादा ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, ये हम कर चुके हैं। 3 साइड्स, ओके, अभी ये पढ़ने वाले हैं 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स जहां पे दिए हों। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल नंबर 4 पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर। तो 3 आपको साइड दे दी उसने और 2 एंगल दे दिए। एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। आई होप के प्रोटेक्टर की हेल्प लेते हुए सबको आता होगा कि एंगल कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो इस तरह का आपका प्रोटेक्टर होता है। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। सो यहाँ पे इस तरह से सिंबल बने होते हैं, ये 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। ये हो गया आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। 90 से आगे अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और यहाँ पे हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। सो जितना भी आपको एंगल चाहिए, यहाँ पे एक सेंटर होता है, तो जिस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है उस पॉइंट पे इसको रखेंगे और आप ये जो डॉट है यहाँ पे डॉट बना लोगे। मान लो 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो प्रोटेक्टर को रखना है उस डॉट पे और यहाँ पे 60 पे एक डॉट बनानी है। दोनों डॉट, ये प्रोटेक्टर हटाने के बाद में दोनों डॉट को स्केल की हेल्प से मिला दो तो ये एंगल बन जाएगा आपका 60 डिग्री। 50 का बनाना है तो सिमिलर फैशन में 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये एंगल आपको सबको बनाने आते हैं, क्योंकि हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कैसे बनाने हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इन्होंने देखो जो भी कुछ दिया है सबसे पहले उसको लिख लो। हमें BC बना लेना चाहिए। BC क्यों बना लेना चाहिए? क्योंकि एंगल B भी गिवन है और एंगल C भी गिवन है, 80 डिग्री दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC को ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली BC, ठीक है। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। सो यहाँ पे B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी BC, ये वाली लाइन। ओके, अभी एंगल B है 105 डिग्री, एंगल C है 80 डिग्री। एंगल B हमने बनाया 105 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ओके,
इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ये क्या है एंगल हमारा, ये एंगल है 105 डिग्री। ओके, एंगल सी है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री 90 डिग्री ये हो गया, 80 डिग्री थोड़ा सा ऐसे बनेगा, तो ये एंगल बन गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 80 डिग्री। तो आपने ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया। अब क्या बचा आपका, ए बी बचा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी 4 सेंटीमीटर मतलब ए यहाँ पे कहीं होगा, ए यहाँ पे कहीं है, ए बी सी और डी कहीं यहाँ पे होगा। ओके, तो ए बी कितना है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, बी से 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लोगे और यहाँ पे कट कर दोगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए, तो ए हो जाएगा आपका इधर, ये हो गया ए। ठीक है, अभी आपको डी ढूंढना है, डी भी सेम इसी फैशन में ढूंढेंगे। सी डी हमें दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो सी से सेंटर लेंगे और डी तक एक आर्क काट देंगे। कितना आर्क कट कर देंगे हम, 6.5 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क काट दिया आपने। ठीक है, अभी आपको डी भी मिल गया, सी ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब इन ए और डी को आपस में मिला दो, तो इस तरह से आपका बन गया एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया कि बीसी को ड्रॉ किया। ठीक है, दूसरा क्या किया, एंगल बी ड्रॉ किया। तीसरा क्या किया, एंगल सी ड्रॉ किया। चौथा क्या किया, आपने आर्क लगाई एक सेंटर बी लेके 4 सेंटीमीटर की, आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ठीक है, तो ये इस लाइन को जो है कहां पे कट कर रही है, ए पे कट करती है। सो नाउ फाउंड ए आपको मिल जाता है यहां से आर्क लगाने पे। अब 5th पॉइंट में आपने क्या किया, अब आपने सी से एक आर्क लगाई डी तक, कितनी 6.5 सेंटीमीटर, तो आपको डी मिल गया। अब आपने लगाई आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी, नाउ फाउंड डी आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, 6th में क्या किया आपने, नाउ कनेक्टेड ए टू डी। ठीक है, ए से डी को कनेक्ट कर दिया। सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपका क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो 3 साइड्स अगर गिवन हो और 2 एंगल गिवन हो, तो हम जो क्वाड्रिलेटरल की जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 दी गई है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वहां पे आपके 3 साइड दिए होंगे और 2 एंगल दिए होंगे। देखो, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, जो चीजें आपको दे रखी हो थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। पहले वो साइड को ड्रॉ करो आप। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम सी डी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज देख लेते हैं। मान लो हम सी डी हमने ड्रॉ कर दी होती, ये हमने सी और डी ड्रॉ कर दिया 6.5 सेंटीमीटर, तो अब क्या है, एंगल सी तो हम बना दिया हमने यहाँ पे 80 डिग्री, ये 80 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब हम आगे कुछ नहीं बना सकते यहाँ पे। ओके, तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें ऐसी एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जिसपे कि मैक्सिमम चीजें बन सके। जैसे बीसी हमने ड्रॉ किया, तो एंगल बी भी यहाँ पे पता है हमें, एंगल सी भी यहाँ पे पता है। अब यहाँ पे हमें एंगल डी पता ही नहीं है, एंगल डी पता नहीं है, तो अब ये इससे आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी, है ना। सो यहाँ पे बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें वो चीज ड्रॉ करनी है, वो साइड या वो डायगोनल हमें ड्रॉ करना है जहां से हम मैक्सिमम चीजों को कनेक्ट कर सकें। ओके, इस चैप्टर का फंडा यही है, कंसेप्ट यही है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, कोई चीज याद नहीं रखनी है आपको, बस ये कंसेप्ट है इसका। कॉमन सेंस यूज करते हुए ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर करनी है आपको 4.4। ठीक है, अब कुछ और केस देख लेते हैं। कुछ और शेप्स भी होती हैं क्वाड्रिलेटरल की, जैसे एक शेप होती है आपकी स्क्वायर। तो अगर आपको कहे कोई कि भाई 4 सेंटीमीटर का साइड का एक स्क्वायर आपको बनाना है, ठीक है। सो स्क्वायर की क्या क्वालिटी होती है, पहली चीज स्क्वायर में होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सारी की सारी साइड्स। दूसरी क्या होती है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, सो अगर कोई आपको कहता है कि भाई 4 सेंटीमीटर का एक इसको स्क्वायर ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का एक ए बी बनाओगे
ए पे एंगल बनाओगे 90 डिग्री, बी पे एंगल बनाओगे 90 डिग्री, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको सी और यहाँ पे मिल जाएगा आपको डी, दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर ए बी सी डी। क्या किया आपने, ए बी ड्रॉ किया, ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी, इस लाइन से बी आपने सेंटर लिया, 4 सेंटीमीटर की आर्क कट कर दी, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर की आर्क कट कर दी। तो इस तरह से यू हैव फाउंड ए डी एंड बी सी, ठीक है। अब आप अगर इसको चेक करके देखोगे सी डी को, तो दैट विल बी ऑल्सो 4 सेंटीमीटर अगर उसको मेजर करते हो, ठीक है। सो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर को। अब दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई क्या हम रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो रोम्बस में अगर दो डायगोनल आपको दिए गए हो तो यू कैन वेरी वेल कंस्ट्रक्ट रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर जैसा ही होता है, बट उसमें क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो रोम्बस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली क्या बात है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं और हाफ हाफ करते हैं, उसका बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि उसको आधा आधा डिवाइड करते हैं। अभी किसी रोम्बस में हमने देख लिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बट उसके एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं होते हैं, ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। अब इसमें एक एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या दिया होगा आपको, दोनों डायगोनल्स का लेंथ दिया होगा। सो एक डायगोनल्स मान लेते हैं उसके, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो डायगोनल दिए हैं, एक 8 सेंटीमीटर एंड एक है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है कि एक आपने 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले देखो, अगर ये आपका इस तरह का है तो ये हो गया ए बी सी डी, तो एक डायगोनल डी बी होगा, एक डायगोनल ए सी होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो डायगोनल है वो ए सी है। अब AC का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से करेंगे, इसके सेंटर से करेंगे। तो पहले इसको हाफ हाफ कर लो, ठीक है। तो हाफ हाफ कैसे करते हैं, किसी लाइन का हाफ करने का तरीका ऐसा नहीं है कि इसका 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहां से ज्यादा आर्क लोगे आप, इसको कट करोगे, एक कट यहाँ पे लगेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ इसको सेंटर लोगे, सेंटर से फिर एक आर्क लगाओगे तो एक कट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये जहां पे दो कट लगेंगे ये हो जाएगा इसका सेंटर, यानी कि बाइसेक्टर। अब यहां से 90 इन दो पॉइंट्स को आप मिला दोगे, तो दो पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ओके। अब यहाँ पे A, यहाँ पे कहीं B होगा, ये C हो गया, यहाँ पे कहीं पे D होगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देखो ये 8 सेंटीमीटर था तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इतना 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरा जो डायगोनल है आपका कितना होना है, 6 सेंटीमीटर होना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सेंटर लेकर 3 ऊपर काट दो और 3 नीचे काट दो। तो यहाँ से अगर हमने एक आर्क लिया 3 सेंटीमीटर का, तो एक मान लेते हैं यहाँ कट करा इसने, एक मान लेते हैं यहाँ कट किया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको B और यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको D, ठीक है। अब चारों को मिला दो आपस में, A को आपने B से मिला दिया, B को आपने C से मिला दिया, C को आपने D से मिला दिया और D को आपने A से मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से बन गया आपका ये रोम्बस। इसका कितना लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, ओके। सो इस तरह से हमने रोम्बस बना लिया, ओके। सो ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज थी, कुछ स्पेशल केसेस थे जिसकी हेल्प से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ओके। सो अभी आपका है एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 5 और 6 मैंने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद है एक्सरसाइज 4.5, वेरी वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर बनाने हैं और रोम्बस बनाने हैं, ओके।
तो इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। कंसेप्ट मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें कुछ रटने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें आपको दी हैं वो आप खाली एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन पे जितनी मैक्सिमम चीज़ें पॉसिबल हैं ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है कि जिसपे हम मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। इस चैप्टर को ग्रैब करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। इस मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।